आइंदा आने वाला साल, इसमें बड़े बड़े ज़लज़ले, अर्थक्वेक होंगे, इसमें सुनामी होंगी, इसमें क्लाउड ब्लास्ट होगा, इसमें फसलों को नुकसान होगा, इसमें सनत को नुकसान होगा, इसमें सिविल वार्स होंगी, इसमें जंगें होंगी और थर्ड वर्ल्ड वार की खुशबू आती। अब अपने खित्ते की तरफ भी देखें तो फसलों का कोई ज्यादा ज़ख़ीरपन मुझे दिखाई नहीं देता। सूखे का भी मामला नजर आता है, अवाम पिसती दिखाई देती है। एग्रीकल्चर को, मुल्क पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को नुकसान होगा, जो किसान है वो मरेगा। हम अपने हाथों से अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं और एक टाइम में ऐसा देख रहा हूँ, हो सकता है हमारे किसान हमारी ज़राअत पे काम ना कर रहे हो, वो भी बाहर से बंदे आके अपनी मर्जी का फल निकाल रहे हो और हम उनको दे रहे हो, ठीक है ले जाए, और हमारे ही किसान मजदूर हों। खुदाया इन नौजवानों को मोटरसाइकिल्स ना दो, बच्चों को, इनके पास लाइसेंस ही नहीं है। आप ये वायलेशंस करते हैं। आपने सिग्नल्स पे वार्डन्स ही नहीं खड़े किए कि इनको बताएं कैसे आना है, कैसे जाना है। और भाई आप जब इनसे इशारा क्रॉस करवा देते हैं, इनसे पूछते नहीं, तो आप मुजरिम बना रहे हैं। कल को डकैती करेंगे, जब भूखे भी होंगे तभी डकैती करेंगे। जेल तो बनी ही गरीब के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शहजाद साहब, जो भी पेशन गोई करते हैं सच्ची साबित होते हैं। और 2024 की आमद है और 2024 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, मैशत के लिए कैसा होगा, हमारी इंडस्ट्री के लिए कैसा होगा, रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, 2023 है और 2023 में बड़ी मुश्किलात हुई हैं हमारे पाकिस्तान में। इंडस्ट्री बंद हुई है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है। 2024 अब कहाँ पे देखते हैं ये चीज़ें सारी ठीक होंगी या नहीं होंगी, इंडस्ट्री हमारी चलेगी या नहीं चलेगी? जो हमारी इंडस्ट्री है ऑलरेडी पहले भी काफ़ी बाहर के मुल्क शिफ्ट हो चुकी है और काफ़ी इंडस्ट्री बंद हो चुकी हैं। आप कहाँ पर देखते हैं इंडस्ट्री को और मैशत को, कहाँ पर देखते हैं इस बार? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सवाल है और बड़ा सवाल है। 14 अक्टूबर 2023 को सूरज ग्रहण लगा, 28 अक्टूबर 2023 को चांद ग्रहण लगा, 30 अक्टूबर 2023 में राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ। और इनके ट्रांजिट होने से या इनके सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स के लगने से पहले मैंने पेशन गोई की थी कि आइंदा आने वाला साल और मौजूदा साल, इसमें बड़े बड़े ज़लज़ले, अर्थक्वेक होंगे, इसमें सुनामी होंगी, इसमें क्लाउड ब्लास्ट होगा, इसमें फसलों को नुकसान होगा, इसमें सनत को नुकसान होगा, इसमें सिविल वार्स होंगी, इसमें जंगें होंगी और थर्ड वर्ल्ड वार की खुशबू आती है। और आपने देखा फ़लस्तीन वाला मामला देखा, अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला हुआ, नेपाल में हुआ, ये चीज़ें देखी। 2024 पूरी दुनिया के हवाले से इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 2024 को अगर हम डिजिट्स को काउंट करें, 2 and 2, 4 and 4 to 4, जो अगर हम देखें 4 and 4 is 8, 8 का डिजिट अच्छा नहीं होता। लड़ाई के हवाले से, झगड़े के हवाले से होता है। अगर हम देखें कि 8 अक्टूबर को गालबन बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था हमारे मुल्क पाकिस्तान में, और बालाकोट वाला एरिया जो था, शहर के शहर सफ़े हस्ती से मिट गए। दुनिया के बड़े से बड़े अर्थक्वेक जो हैं वो 8 के डिजिट में होंगे, वो 26 हो या कोई भी 17 हो, 1, 7, 8 या 2 और 6। देखिएगा आप, रिसर्च करें, उसमें देखिएगा, सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। तो 2024 इतना शुभ नहीं है दुनिया के लिए। और जो सोलर एक्लिप्स था वो अमेरिका में लगा, जहाँ लगा तो उस हिस्से में 75 से 100% नुकसान है। हमारे हिस्से में दिखाई दिया था, हमारे खित्ते में, लेकिन इधर जहाँ दिखाई दिया था रात को उसको ख़ास किस्म की ग्लासेस के साथ देखा जा सकता था। तो इधर नुकसान उसका 70 नहीं है, इधर 20 से 25% है। दूसरी चीज़ ये है कि अब अपने खित्ते की तरफ भी देखें तो फसलों का कोई ज़्यादा ज़ख़ीरपन मुझे दिखाई नहीं देता। सूखे का भी मामला नज़र आता है। अदारों को मजबूत देखता हूँ, अवाम पिसती दिखाई देती है, और 40-50% मुल्क बेहतर हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर को, मुल्क पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को नुकसान होगा। जो किसान है वो मरेगा उसमें। यानी कि मैं तो बहुत अरसे से रो रहा हूँ, कह रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि हमारे
किस जब भी आप कर्जा लेते हैं, खुदाया 100% जो भी आप 1 लाख रुपए लेते हैं तो भाई 10,000 सिर्फ किसान को बांट दो, उनको बीज दे दो, उनको पेस्टिसाइड ओरिजिनल दे दो। और गो के मैं हुकूमत को भी कहूँगा कि अपने डीसीज जो हैं, एसीज, कमिश्नर्स की ड्यूटी लगाएं सख्ती के साथ कि पेस्टिसाइड्स को देखें, जो फसलों पे अद्वियात फेंकी जाती हैं, छिड़काव किया जाता है, वो असली भी हैं कि नहीं, क्योंकि गरीब किसान मर जाता है। बड़े जागीरदार को चाहिए छोटे जागीरदारों को पानी उसको दें, वारी इलाज जिसको कहते हैं वारी। तो उसके अलावा जो है हुकूमत को चाहिए किसानों को वर्कशॉप्स दें। उनको तो यही नहीं पता, मैंने खुद सर्वे किया है कि उनको ये नहीं पता दालें कैसे उगाई जाती हैं। और भाई उनको दालों की वर्कशॉप्स तमाम मौसम हमारे पास है। हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो है, वो बैकबोन जो है वो सिर्फ ज़राअत है, लेकिन हमने ज़राअत को तबाह किया है कानूनीस बना के। हम अपने हाथों से अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। और एक टाइम में ऐसा देख रहा हूँ, हो सकता है हमारे किसान हमारी ज़राअत पे काम ना कर रहे हो, वो भी बाहर से बंदे आके अपनी मर्जी का फल निकाल रहे हो और हम उनको दे रहे हो, ठीक है ले जाए, और हमारे ही किसान मजदूर हो। हमारी तरक्की का राज जो एग्रीकल्चर कंट्रीज होते हैं उनका राज तरक्की का ज़राअत है। ज़राअत को फ़रोग़ दो, हमारे मुल्क की महंगाई भी कम होगी और हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। जी सर, हमारी इंडस्ट्री 2024 को वापस आएगी जो शिफ्ट हो चुकी है, इंडस्ट्री कहाँ पे देखते हैं आप? बाहर के मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। पाकिस्तान तो अभी कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे, पाकिस्तान वाले तो बाहर चले जाते हैं। बाहर से अगर कोई ले आए कि जी आप ये कर लें, वो कर लें, वो अपने लिए कुछ निकाल लें यहाँ से, तो वो ठीक है, उससे कुछ हम बेहतर हो जाएंगे। लेकिन देर पा की बेहतरी नहीं है, देर पा की नहीं है, ज़ाहिरी आपको बेहतरी नज़र आएगी, बात नहीं, देर पा नहीं। डेवलपिंग शुरू से ही है, 1947 से आज तक, अभी तक डेवलपिंग ही है। डेवलप पता नहीं किसने करना है, ये नहीं पता, क्योंकि हमसे तो डेवलप नहीं हो सका, आपसे नहीं हो सका, हमारे आबाओ अजदाद से नहीं हो सका। आने वाली नस्लें जो भी पैदा हो रही हैं वो भी उन्हें भी नहीं पता हम कितने लाख के मकरूज हैं, तो हम डेवलप कंट्री कैसे होंगे? जब तक नौजवानों के हाथ में झंडा नहीं आएगा, जब तक मोरूसी सियासत ख़त्म नहीं होगी, जब तक हर बच्चा पैदा होने वाला और हर शख्स मरने वाला अपने मुल्क के साथ मुहब्बे वतनी है, इसमें कोई शक नहीं। बात यह हमने देखना है, ये है कि किसका कारखाना था जो अब इलेक्शन में आया, और जब वो हुकूमत ख़त्म हुई तो उसकी कितनी फैक्ट्री हैं, हमने उसको पकड़ना, तब मुल्क तरक्की करेगा। सर, आज का नौजवान कहाँ जाएगा? रोज़गार पहले नहीं है, आपने बता दिया कि 2024 ऐसा होगा, तो नौजवान जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा उनका फिर? अच्छा सवाल है आपका। अब तो गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता है। पहले तो जब मुल्क बना था पता नहीं 5-7 करोड़ आवाम थी, अब तो 25 करोड़ है। उस वक्त तो देसी घी देसी बकरे मिलते थे, एक एक घर का एक सरकारी मुलाजम होता था। अब तो मेरे भाई 25 करोड़ आवाम है, उनको तो हम सरकार में भी नहीं रख सकते, रखेंगे तो हमें उनको पेंशन्स भी देनी है, ग्रेजुएटी कॉन्ट्रैक्ट भी लगाना है। अब तो गरीब का बच्चा भी जाता है, ऐसी ऐसी डिग्रीज हमने बना दी, एजुकेशन एक माफिया है। हनी का डिपार्टमेंट है जी, वाह जी ठीक है, वो क्या हासिल कर लेते हैं। अब वो जनाब ज़ूलॉजी का है, पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट, मेरे ज़माने में 20-22, अब तो 200 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है। और भाई डिपार्टमेंट भी बन गए, स्टूडेंट्स भी ले लिए, फीसें भी आपने ले ली, उनके डिपार्टमेंट नहीं है, उनकी नौकरियाँ नहीं उस फील्ड की। तो सर कहाँ जाएंगे फिर ये? बाहर के मुल्क जाएंगे? उनको कंट्रोल करेंगे तो ये कुछ मैनेज हो जाएगा। जैसे यूरोप जो 6-6 करोड़ कंट्री के साथ चल रहे हैं, बढ़ते हैं तो कम हो जाते हैं, बढ़ते एक बच्चा हो या 2 बच्चा हो तो वो चल जाते हैं। हमने तो गाइड ही नहीं किया। हमारी हुकूमतें तो खुद अपने बच्चों को जुर्म की तरफ लेके जाते हैं। ये तो अब आके कोई महीना हुआ है जो मैं चीखता रहा हूँ, खुदाया इन नौजवानों को मोटरसाइकिल्स ना दो, बच्चों को, इनके पास लाइसेंस ही नहीं है। आप ये वायलेशंस करते हैं। आपने सिग्नल्स पे वार्डन से नहीं खड़े किए कि इनको बताएं कैसे आना है, कैसे जाना है, किस वे से आना है, किस वे से। और भाई आप जब इनसे इशारा क्रॉस करवा देते हैं, इनसे पूछते नहीं, तो आप मुजरिम बना रहे हैं। कल को डकैती करेंगे, जब भूखे भी होंगे तभी डकैती करेंगे। जेल तो बनी ही गरीब के लिए। जी, ये जो बड़े सियासतदान हैं जिनकी इंडस्ट्री है, उनको कितना नुकसान होगा? वो फ़ायदे भी होते हैं हर दफ़ा, इस फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा इस बार? इंडस्ट्री जो बड़े मालकान हैं, जिनके पास अरबों रुपए के पास पड़े हुए हैं, मल्टीप्लाई होगा उनका। वो कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने करने, क्या हमें पता भी नहीं लगेगा हम बिक गए। भाई
कॉन्ट्रैक्ट किसने करने? बड़े बड़े टाइकून्स ने करने। क्या मैंने करना है या आपने करना है? हमारी आपकी वैल्यू क्या है? मैं तो अपने आप को कीड़ा समझता हूं। बड़े बड़े टाइकून वो प्लस टू प्लस होंगे, गरीब गरीब से गरीब होगा, अमीर अमीर तर अमीर होगा। जी नाज़रीन, आपने एम ए शहजाद साहब की बात सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।